बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? मैं खैरियत से हूँ, आप सब लोग भी खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खूब मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हम औरतों के जुम्मे ना टेंशन वाली बात यही होती है कि दोपहर का खाना क्या पकाएं, या फिर आप अलग रहती हो या फिर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ, लेकिन दोपहर का खाना या रात का खाना ऐसी चीज है जो सबके घरों में जरूर बनता ही बनता है। और हम औरतों को इस चीज की टेंशन हो रही होती क्योंकि 9 बजे रात को गैस चली जाती है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपना खाना ना 4 बजे से पहले पहले पका लूं। ये मैंने जीरा मंगा के रखा हुआ था। अच्छा, मैं ये करती हूँ, पहले जो है ना जीरा पुराना वाला खत्म करती हूँ। जब पुराना वाला खत्म होता है ना, नया वाला देखें ऐसे ही पैकेट मैंने रखा हुआ है। अब जब मेरा पुराना वाला जीरा खत्म होगा, मैं इस कंटेनर को धोऊंगी, तब मैं नया वाला खोल के डालूंगी। फिल वक्त जो है ना, मैं नया वाला उसी में रख देती हूँ ताकि दिमाग में रहे कि जीरा रखा हुआ है। बाज़ दफा होता है ना कि हम सौदे में एक चीज मंगाते हैं, पता चलता है वो हम भूल जाते हैं और फिर हम दोबारा मंगा लेते हैं। तो फिर मैं यही करती हूँ, जैसे दाल मंगाती हूँ ना, दाल के डब्बे में दाल ना ऐसी पैकेट बंद करके रख देती हूँ। तो पुरानी दाल खत्म होती है फिर मैं नई दाल यूज करती हूँ। तो आज जो है ना, मैं आलू पालक गोश्त पका रही थी। मुझे आलू पालक गोश्त बड़ा पसंद है और पालक के तो वैसे ही बहुत फायदे, आयरन होता है। और यकीन करें, मैंने देसी घी डाल के खाया, मुझे तो मजा आ गया। किस किस को देसी घी डाल के खाना पसंद है मुझे बताएं, मुझे तो बहुत पसंद है। हमारी अम्मा ने ना हमें ऐसी आदत डाली कि सर्दियां होती थी ना, बस रोटी पे सालन में तो लाजमी देसी घी डालती थी और रोटी पे हमें मक्खन लगा देती थी। तो बस वही हम सबको आदत है, वही मैंने अपने बच्चों को आदत डाली है। तो आज मैं ना पालक गोश्त पका रही थी। और आप लोग बताएंगे आप लोग क्या क्या पका रहे हैं, जरा कुछ पता तो चले, दिमाग में तो आए कि अगले दिन क्या पकाना। और ये देखिए, मैंने पालक काट के फ्रीज करा हुआ था, बस फटाफट ऐसे पैकेट डाल दिया। और टमाटर जो है ना, यकीन करें, मैं उबाल के ना, एक उबाली दे के छिलके उतार के फिर ग्राइंड करती हूँ। ये बिल्कुल खराब नहीं होता, 10-15 दिन आराम से चलते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा डायरेक्ट टमाटर ग्राइंड करके ऐसे ही फ्रीज कर देते हैं आइस क्यूब में छिलकों के साथ। ये बिल्कुल भी तरीका सही नहीं, छिलके उतारें, इसको उबाल लें, बिल्कुल खराब नहीं होते, ना इसका टेस्ट चेंज होता है। अच्छा, कुछ मेरी बहनें ना वो शाम के वक्त कुकिंग करती, मगर मैं शाम के वक्त कुकिंग नहीं करती। मेरी शुरू से आदत है कि मेरे बच्चे छोटे होते थे, वो सो के उठते थे, शाम में ना मैं इनको पढ़ाने बैठ जाती थी और पूरी तवज्जो के साथ पढ़ाती थी उनके साथ बैठ के। और मुझे ये नहीं होता था कि जैसे कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं ना जिनके बच्चे ट्यूशन जाते हैं, वो तो ट्यूशन भेज के ना फिर वो शाम में कुकिंग करती। लेकिन मैं तो अपने बच्चों के आने से पहले पहले ना दोपहर तक सारे काम निपटाती थी। और जब बच्चे मेरे सो के उठते थे और बस मैं उनको बैठती थी पढ़ाने, और मेरे बच्चे होते थे, मैं होते थे, रात 10 बजे तक मैं उनको पढ़ाती थी। तो शुरू से मेरी वही आदत है, सुबह की कुकिंग। बस 4 बजे तक ना मेरा आखिरी टाइम है, मैं कुकिंग आराम से कर लेती हूँ। मैं जो ना शाम में कुकिंग नहीं करती। और तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं सुबह उठ के ना ये नहीं करती जैसे मोबाइल उठा के बैठ जाते हैं। तो वो टाइम ना मैं अपने घर को देती हूँ, कुकिंग को देती हूँ, कबर्ड साफ कर ली, कुछ कर ली। अच्छा, मेरी अम्मी तो इतनी सलीके शौर थी कि वो जीरा ना पहले धोती थी, इसमें से तिन के चुन के, इसको चुन के धो के धूप में सुखा के फिर वो शीशी में बर्नी में डालती थी। और मैं तो भाई, हम लोग तो ऐसी जीरा बस डालते हैं और यूज कर लेते हैं। मतलब मेरी अम्मी ना हर चीज धो धो के यूज करती थी। पहले जमाने की औरतों का तो कोई और काम होता नहीं था, मोबाइल होता नहीं था, बस हर वक्त वो यही काम करती थी। हम लोग तो मोबाइल भी देख रहे हैं, हम लोग 10 धंधे निपटा रहे होते हैं, बस क्या करें। खाना मेरा तकरीबन रेडी हो गया था, मैंने देसी घी निकाल के रख लिया था। पालक पकाती है ना, मुझे तो लग जाती भूख, मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोग बताएंगे आप लोगों को पसंद है या नहीं। जितनी देर मैं किचन में खड़ी होती हूँ ना, मैं फ्रिज भी देख लेती हूँ, फ्रिज में क्या चीज खराब हो रही है, कौन सी मासी को देनी है, सारे कैबिनेट्स भी देख लेती हूँ। खाने पकाने के साथ साथ ना समझे मेरा किचन और फ्रिज भी सारा साफ सुथरा हो जाता है। और अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में एक मक्खी नहीं है। सफाई सुथराई का ना खास इंतजाम होना चाहिए। किचन वही अच्छा होता है, खाना वही साफ सुथरा लगता है जिनके किचन में एक मक्खी ना हो, बस कॉकरोच ना हो, साफ सुथरा हो। तो बस मेरा किचन में तमाम खिड़कियों में जालियां लगी हुई हैं, मैं खिड़कियां दरवाजे जो है जाली जो है बंद करके रखती हूँ कि घर में कोई मक्खी वगैरह ना आए। और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में ये होता है कि भाई सबसे पूछ के पकाना पड़ता है, सबकी पसंद का ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं यही कहूंगी, रात को पूछ लिया करेंगे कल आपने क्या पकाना है, इससे भी आपकी बहुत टाइम की सेविंग हो जाती है। और वैसे भी आप अलग रहें तब भी आपको भाई बच्चों से पूछना पड़ता है, शौहर से पूछना पड़ता है कि कल क्या पकाएं। तो बस यही आपसे कहूंगी कि अपने कामों के साथ साथ अपनी रूटीन के हिसाब से आप अपने लिए भी जरूर टाइम निकालें। पहले तो मुझे समझ में नहीं आता था कि काम को किस तरह करना है, किस तरह शुरू करना है, मगर जब सर पे पड़ी ना तो मैं कहती हूँ सारे काम आ जाते हैं। तो इसलिए, और ये ना सबके साथ होता है। मैं भी जाहिर सी बात है, पढ़ के फारिग हुई तो फौरन शादी होगी, तो शुरू में मैनेज ही नहीं करना आता था, लेकिन एक वक्त के साथ साथ सब आ गया। तो मैं यही कहूंगी कि परेशान नहीं हुआ करें, अगर जज्बा हो ना तो आप सीख ही जाते हैं। किचन में आती हूँ तो खाने के साथ साथ मैं सारे काम देख लेती हूँ। पहले मुझे ये होता था कि मैं सिर्फ खाना ही पकाती थी, कुछ नहीं करती थी। खाना पकाने के बाद मैं अपना सारा किचन साफ करती थी, समेटती थी, क्योंकि इतनी काम की आदत नहीं थी। लेकिन अब माशाल्लाह इतनी आदत हो गई कि मैं किचन में खाना पकाते पकाते मैं 10 काम दूसरे भी कर लेती हूँ। तो ये सारा कुछ जो है ना वक्त के साथ आता है। और आज फातिमा आई थी, कल मैंने उसको पढ़ाया था, इतने अच्छे नंबर लेकर आई कि मैंने वो भी आपसे शेयर करा। तो किसने पढ़ाया था आपको?
कल हमने पढ़ाया था। हमने मामा को बताया था कि आंटी ने पढ़ाया आपको। देखो 10/10 रश। और ये इतने मुश्किल इसके वर्ड थे, इसको याद भी नहीं हो रहा था। इसको ना ये तोरी और तोड़ियाँ तो याद ही नहीं हो रहा था, दोनों मिक्स करे जा रही थी। बहुत प्यारे नंबर आए फातिमा की तो, कितनी प्यारी गुड़िया के। और मेरे भाई ने आदि कितना प्यारा फ्लैग लेके आई है, वाओ। माशाल्लाह पूरे नंबर लेकर आई थी। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान पाकिस्तान। हाँ जनाब, मैंने ऑर्डर करा था, ये बड़ा फ्लफी सा है और एनिमल प्रिंट है, मुझे बड़ा अच्छा लगा ना। ये मैंने ऐसे ही कारपेट करा था और ये मैं अपनी जो है ना इधर इधर जहाँ मेरा दूसरा डाला हुआ था वो मैंने हटा दिया है, वहाँ डाल रही हूँ। और ये बड़ा मुझे अच्छा लगा, एनिमल प्रिंट है ये। इतना लंबी इसकी मतलब ये लंबा सा है। इस तरह मेरा जो मिरर है ना, इस मिरर के आगे मैंने इस तरह से डाला है। आप लोग बताएंगे आपको कैसा लगा। कल मेरी बहन आई थी, उसके बेटे को इतना पसंद आया, वो यहीं पे आके लेट गया पूरा फ्लफी फ्लफी सा। लेकिन ना इसका एक नुकसान है, इसका नुकसान ये है कि इसमें पैर रख रहे हैं ना, पैर स्लिप हो रहा है, इसमें पैर इसमें स्लिप हो रहा है। अब जाहिर सी बात है रात में उठे हैं तो इसमें गिरने का डर है, या जिनके घर में जैसे बच्चे होते हैं अब वो ये इस तरह का रखें तो उनके लिए भी गिरने का डर है, स्लिप हो रहे हैं। इस पर मैं भी पैर रख रही हूँ ना, मेरा भी पैर स्लिप हो रहा है। और या जिनके घर में बुजुर्ग हैं वो पलंग के साइड में बिछा दें तो उनके लिए भी ये जो है ना ये सही नहीं है। वैसे ही खूबसूरत लग रहा है तो मैंने इसको क्या करा, साइड पे करके बिछाया ताकि इस पे ना पैर पड़े तो स्लिप ना हो, क्योंकि रात को अंधेरे में उठे अल्लाह ना करे पैर पड़े तो स्लिप होने का डर होता है। मैं आपको बिछा के दिखाती हूँ इसको ना मैंने ड्रेसिंग के साथ रख के बिछाया करा है ताकि पलंग से थोड़ा दूर रहे। ये इसको मैंने ड्रेसिंग के साथ करा है, ड्रेसिंग के साथ मैं बिछा रही हूँ उसको। और मैंने इसको ना पलंग से करा है दूर ताकि पैर जो है ना इस पर नहीं पड़े। ये देखें इस तरह से है, ये मेरा बेड है तो मैंने ना इसको ड्रेसिंग के साथ करके बिछा दिया। इसको ऐसे करके बिछाया, लेकिन इस पर ज़रा सा पैर आ रहा है ना तो इस पर स्लिप हो रहे है ये स्लिपी। तो आप बताएंगे आपको कैसा लगा। ये मैंने क्या करा, बिल्कुल ड्रेसिंग के साथ लगा के बिछा दिया। और ये फ़र्श की जगह छोड़ी हुई कि मैं जो ना जैसे रात में उठूँ या मैं अपने बार बार जाके जैसे काम करें तो हमें बेड पे बैठना होता है तो इधर से जाके मैं बैठ जाऊँ, थोड़ी सी जगह मैंने फ़र्श की छोड़ी। तो ये मैंने एनिमल प्रिंट का मंगाया, मुझे तो अच्छा लगा है, लेकिन बस इसका ये नुकसान है जो मैं आपको बता रही हूँ, बड़ा स्लीपी सा है। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा। ये देखें मैं शीशे में भी इसका लुक दिखाती हूँ, देखें शीशे में भी इसका लुक अच्छा आ रहा है। और जब मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगी कोई यहाँ पे तस्वीर वगैरह लूँगी तो आपको दिखाऊँगी, आप बताएंगे आपको कैसा लगा। और ये नया आया था, आज मैंने बिछाया, मुझे वैसे अच्छा लगा, लेकिन जो उसका नुकसान था वो भी मैंने आपको बता दिया। मेरी बहन जो आई थी ना कल, उसके बेटे को इतना पसंद है, वो तो यहाँ के लेट ही गया, कमरे में आया और यहीं आके लेट गया। मैंने कहा भाई ये लेटने का नहीं है, इस पर बैठ जाओ, बैठ के खेल लो। उसको इतना अच्छा लगा, पूरा लेटा हुआ आके इस पर। बच्चों को होता है ना ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कैट है ना, कैट है या हम टाइगर है उसके ऊपर हाथ फेर रहे हैं। बड़े इसके ना ये देखे ना, ये इसका बड़ा इसका इस तरह से ये फ्लफी सा है। तो आप बताएंगे आपको कैसा लगा। ये मैंने नया मंगाया था, ये नया मेरे रूम में एक न्यू एंट्री है। तो आप बताएंगे आपको कैसा लगा। इसका फर जो है बहुत अच्छा है, बड़ा सा इसका फर है, लेकिन ना बड़े सिल्की टाइप का है, तो बस इसी लिहाज से मुझे ये सही नहीं लगा। वैसे तो अच्छा है। ये मैंने 6000 का मंगाया है। आप बताएंगे कैसा लगा। आज मैंने आपको फातिमा की भी बातें शेयर करी, माशाल्लाह उसको पढ़ाया था। और बच्चे को अगर मेहनत करके पढ़ाओ ना बड़े अच्छे नंबर आते हैं। मैंने अपनी छोटी बेटी को कहा देखो तुम्हें भी मैं इस तरह पढ़ाती थी, बल्कि तीनों बच्चों को मैं इसी तरह पढ़ाती थी। और जो गलत होता था, तोरी और तोड़े, उसको लिखना ही नहीं आ रहा, तोरी पे तोय बना रही थी। मैंने उसको बार बार लिखवाया, समझाया। खैर वो बच्ची अच्छी है, लिख लेती है। और मेरे बच्चे भी ऐसे थे कि मैंने अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाया, कभी मैंने अपने बच्चों की ट्यूशन नहीं रखी। अच्छा माएँ जो मुझे कहती है ना हमसे तो हमारा बच्चा पढ़ता नहीं, तो मेरे बच्चे हैरान होते हैं कि हाय मामा क्यों नहीं पढ़ता, क्योंकि मेरे बच्चों को पता है कि उनको मैंने खुद पढ़ाया। मैंने अपने बच्चों की कभी ट्यूशन नहीं रखी माशाल्लाह से। तो बच्चों पे अगर माएँ मेहनत करें ना तो बच्चों के नंबर आ ही जाते हैं। तो मैंने उसको बड़ी मेहनत करी थी और मैंने उसको कहा था पूरे नंबर लेके आना। फातिमा दूसरे दिन आई, आंटी मेरे पूरे नंबर आए, भागी हुई आई, मुझे कमरे में आके दिखाया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरी बेटी जो है, बेटी ने भेजा कि जाओ आंटी को दिखा कर आओ, क्योंकि उस दिन मेरी बेटी जो थी वॉशरूम में थी, तो उसको मैंने इमला वगैरह करा दिया था। तो बहरहाल नंबर पूरे आ गए। आप लोग बताएंगे आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा और मेरा
कैसी लगी मेरी बातें, और ये आपको मेरा जो मैंने मंगाया है, ये सेंटर पीस कह लें, ये कैसा लगा आप मुझे बताएंगा। और लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है, और बस अपना ख्याल रखना है, आसानियां दें दूसरों का, अल्लाह पाक आपको भी आसानी देगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखेंगे, अल्लाह हाफिज़।